हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ सलोनी उर्विश पुरोहित से। उनको फ़ायदा हुआ है वो खुद ही बताएगी। वेरी यूनिक केस है, आप सुनिए। हाय, मेरा नाम सलोनी है। मेरी एज 30 इयर्स है। मैं राजकोट से हूँ। मेरी शादी 2015 में हुई थी और आफ्टर मैरिज मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगा था, जिसकी वजह से वेट गेन होना, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, फिर इरेगुलर ऑफ पीरियड्स जो प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी वजह से मुझे प्रेगनेंसी कंसीव होने में बहुत इश्यूज़ आ रहे थे। फिर मैंने कई अच्छे गायनेक को कंसल्ट किया था, बट उसकी वजह से भी मुझे कोई परमानेंट रिजोल्यूशन या परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। जो भी रिजल्ट हो रहे थे वो टाइम बिंग के लिए थे। फिर जाके 2020 में मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी कंसीव हुई, बट अनफॉर्चुनेटली इन द 6 months ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू इन हार्मोनल बैलेंस मुझे प्री मैच्योर लेबर पेन स्टार्ट हो गया और आई हैव लॉस्ट माई किड्स। फिर जाके मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। फिर मेरी मुलाकात डॉक्टर निमिष सर से हुई और OB2 स्लिम टीम के साथ हुई। उन्होंने मुझे मेंटली सपोर्ट किया, गाइड किया। सर ने मेरा पूरा पास्ट हिस्ट्री देखा, मेरे ब्लड रिपोर्ट्स करवाए और अकॉर्डिंगली मुझे डाइट दिया, एक्सरसाइज दी और मैंने वो सब प्रॉपरली फॉलो किया। मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई नवंबर 2020 में। तब मेरा वेट था 93 kg और नवंबर 2021 में मेरा ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट हो गया और तब मेरा वेट था 68 kg। तो ऑलमोस्ट आई हैव लॉस्ट 23-24 kgs इन 1 year। फिर नेचुरली कोई भी मेडिसिन, कोई भी ट्रीटमेंट के बिना मार्च 2022 में मुझे अगेन प्रेगनेंसी कंसीव हुई और फिर जस्ट लास्ट मंथ 8 दिसंबर को मैंने क्यूट बेबी चाइल्ड को डिलीवर किया पूरे 9 महीने के बाद और शी इज़ टोटली फिट एंड फाइन। सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू डॉक्टर निमिष सर एंड टीम ऑफ OB2 स्लिम, जिन्होंने मुझे 2 साल तक पूरा मेंटली सपोर्ट किया, मुझे पूरा गाइडेंस दिया और आज मुझे ये रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है। तो थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो इसमें हार्मोन्स कल्प्रिट थे, उसके पीरियड्स ठीक नहीं आ रहे थे, PCOD था, कुछ जीनेटिक हार्मोन्स ही उसकी हेल्थ डिटोरिएट कर रहे थे, जिसकी वजह से PCOD, फिर हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल, इरेगुलर पीरियड्स, फिर इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत, फिर कुछ मेडिकेशंस वगैरह, सपोर्ट दवाई वगैरह का लेके प्रेगनेंसी तो रह गई, पर हार्मोन जो डिस्टर्ब थे तो 6ठे महीने में मिसकैरेज हो गया और ट्विंस थे और इतना डिज़ास्टर। और फिर मेंटली ब्रेकडाउन हो जाते हैं कि एक तो रहती नहीं थी, ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी रही, एक होप हो जाती है और फिर 6ठे महीने में अगर ऐसा हो जाए तो उससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। और फिर 93 kg वेट भी हो गया था, तो अभी तो और कंसीव करने में रिस्क हो जाए। फिर हमने वो हार्मोन्स को सर्च किया, फैमिली हिस्ट्री में पेरेंट्स और मैटरनल साइड, पैटर्नल साइड कुछ एरर्स है जो हमने सर्च किए, उसका करेक्शन किया। उसने खूब अच्छे से कोऑपरेट किया। ऑनलाइन ट्रीटमेंट चालू था। आज वो डिलीवर करने के लिए मायके आई है, तो हमने यहाँ पे वीडियो शूट किया। अदरवाइज उनके राजकोट से हमारा ऑनलाइन ट्रीटमेंट चालू था। 93 से हम 68 तक पहुँचे और पीरियड्स एकदम रेगुलर हो गए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी, एक्सरसाइज भी हमने शुरू कर दिया था कि कहीं ऑर्गन में कहीं फैट ना रहे और फिर नेचुरली ओव्यूलेशन हो और एकदम प्लान्ड नेचुरली प्रेगनेंसी रह गई और एक हेल्दी बेबी आज है, क्यूट बेबी है। तो इट्स अ ग्रैंड सक्सेस। और उसने 93, आज डिलीवरी के बाद भी वेट 93 नहीं है। अभी करंट वेट कितना है सलोनी? करंट वेट 84-85 है। अभी इसके फीडिंग चालू है, तो धीरे धीरे हम एक राइट टाइम में डिलीवरी कब हुई? 8 दिसंबर, यानी आज हम 12 जनवरी 23 में, यानी 1 महीना और 4 दिन की बेटी हुई है। तो हम 1 आध महीने में वेट रिडक्शन शुरू कर देंगे और वो 65-68 टारगेट वेट पे पहुंच जाए, ताकि फिर वो अंदर ऑर्गन्स में फैट, अभी ये प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम था, PCOD था, फिर कुछ एज के बाद वो डायबिटीज, हार्ट डिजीज, यहाँ तक ये पहुंच जाते हैं, हार्मोनल और मेटाबॉलिक एरर। तो वो फॉर एवर मेरा विश है
कि फॉर एवर नॉन डायबिटिक रहे, फॉर एवर उसको जो जेनेटिक हार्ट डिजीज वगैरह ना हो और हेल्दी वेट, लुक भी अच्छा हो, इंटरनल सिस्टम भी अच्छी हो, उसके रिगार्डिंग हम हेल्प करते हैं। आप कोई भी सिटी, कोई भी कंट्री से हमको संपर्क कर सकते हो। इसका ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट हुआ था। जब इधर मायके आए तो हमको मिलने आती थी, अदरवाइज वीडियो फ़ोन में हम उनका सुनते थे कंप्लेंट्स क्या है, क्या प्रोग्रेस है। बीच में पीसीओडी की वजह से खूब हेयर फॉल हो रहे थे, तो उसका करेक्शन दिया। इस तरह से हम सिस्टम करेक्शन करवाते हैं। जो प्रीशियस चाइल्ड है, आप बोलो प्लीज़। बहुत प्रीशियस है मेरे लिए। मैंने 2 ट्विंस के बाद ये हुई है, तो इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू ओबी टू स्लिम टीम एंड डॉक्टर निमिष सर। हाँ, तो अगर आपको पीरियड्स इरेगुलर है और आप मैरिड हो या नहीं हो, पर अगर पीरियड्स इरेगुलर है तो उसका करेक्शन, टेक इट सीरियसली, उसका करेक्शन कर ही देना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ज़्यादा लेना सही नहीं है, वो दूसरे हार्मोन्स डिस्टर्ब करता है। उसको कौन सा हार्मोन पीसीओडी कर रहा है वो हम सर्च कर ले और उसको करेक्ट कर दे, तो मैरिज के बाद प्रेगनेंसी रहने में भी परेशानी नहीं होगी और दूसरे बॉडी में डिस्टर्बेंस नहीं होंगे। तो अगर आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो डोंट टेक इट ग्रांटेड, उसका करेक्शन कर देना चाहिए। अदरवाइज प्रेगनेंसी रहने में और प्रेगनेंसी कैरी फॉरवर्ड करने में परेशानी हो जाती है। तो ये पॉसिबल है। अगर सेकंड बेबी प्लान करना है तो भी हम तरीके से उसको तब तक अलाउ नहीं करेंगे 2-4 साल के बाद, बट सी मस्ट बी अराउंड 65 kg, ताकि अगर 93 में प्रेगनेंसी रही होती और फिर 20-25 किलो वजन बढ़ता है, कई का 30 kg बढ़ता है, किसी का 15 किलो बढ़ता है। आपने कंसीव किया तो 67 था। 67 और डिलीवरी के टाइम कितना वेट था? डिलीवरी के टाइम 80 था। 80 फिर था, तो आफ्टर डिलीवरी 3-4 kg मेरा गेन हुआ वापस। तो इस तरह से वेट बढ़ता है। 93 में अगर प्रेगनेंसी रखी तो फिर 110 इतना हो जाता है, तो फिर तो और रिस्क बढ़ जाते हैं। तो वेट ज़्यादा है तो प्रेगनेंसी IUI IVF में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप आपका वेट करेक्ट करो, अदरवाइज वो ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर है प्रेगनेंसी कैरी फॉरवर्ड करने में। थैंक यू।